चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल जो है वो इरकॉन पे है, राम सिंह जी का। 294 की थोड़ी ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है, फिलहाल इनके भाव से नीचे है स्टॉक। 500 शेयर हैं, नुकसान भी यहाँ पर 12,000 के ऊपर का इनको होता हुआ। बताएं किरण जी, इरकॉन में कब तक ये जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सकती है, कितना समय देना होगा? रेलवे के काउंटर की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है, तो देयर आर चांसेस कि आप ये जो काउंटर्स है वो एक टाइम वाइज करेक्शंस के अंदर जाए और साथ साथ में प्राइस वाइज करेक्शंस भी आ सकता है। प्रीवियसली हमने देखा था कि इरकॉन की अगर हम बात करें तो 270 का हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे में 170 तक गया था, जहां पे उसने अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रिज किया था। अब वापस उसी तरह का कुछ परफॉर्मेंस हमने देखा कि 170 से स्टॉक 350 तक गया। 170 से 350 तक की एक रैली देने के बाद अब ये डाउनफॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ तो स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, मेरे हिसाब से इनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए जो 250 का बन रहा है। अगर 250 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके 100 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करेगा और चांसेस है 200 तरफ की भी ये एक दौड़ लगाए। तो मेरे हिसाब से इनको 260 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड रखना चाहिए। अगर 260 ब्रेक होता है तो एक बार के लिए लॉस बुक करके साइडलाइन हो जाइए, क्योंकि काफी ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुके हैं रेलवे के अंदर और हो सकता है कि इनको भारी गिरावट या तो फिर एक बड़े टाइम कंसोलिडेशन का पार्ट बनना पड़े। तो 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 260 अगर ब्रेक नहीं होता है तो आप होल्ड रख सकते हैं, और अगर 260 ब्रेक नहीं करता तो ऊपर में एज ऑफ नाउ 300 से 320 तक का ही अपसाइड हमें लग रहा है।